उसमें कमी केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें देरी की जो बात जो है वो यहाँ पर सामने आई है, तो इसको लेकर क्या कुछ किया? बहुत सारी योजनाओं में जिस तरह की गति दिखनी चाहिए थी उसमें कमी पाई गई और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि जो अगला तिमाही है इसमें इसको गति दी जाए। जैसे पीजीआई लगभग अपने समय से 1 साल विलंब चल रहा है, तो उसमें भी निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक इसके काम को पूरा करें ताकि ओपीडी आईपीडी शुरू हो और लोगों को एक सुविधा यहां पर मिले। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में जो लिफ्ट और बाकी कार्यों में अभी भी कमी है और जनरेटर की कमी है, उस पर भी सख्त निर्देश दिए गए कि उसको जल्दी पूरा किया जाए। और जो कमियां इनकी प्लानिंग में थी उसके पीछे कौन कौन अधिकारी हैं जो प्रोजेक्ट जब बनाया और इसकी एग्जीक्यूशन में भी, उनसे भी उसका जवाब मांगा जाए। जहां तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात है उसमें भी, और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं, इनमें भी आखिरी किस्त आवास योजना के मकानों की और जो अगले सर्वे आवास योजना के होंगे उसको और बेहतर ढंग से किया जाए ताकि जिस व्यक्ति के पास अपना मकान है उसको अपना हक मिल सके। और अब तो केंद्र सरकार से लगभग 2.5 लाख रुपया इस मकान के लिए मिलने वाला है और उसका सर्वेक्षण अब शुरू होगा। सभी अधिकारियों ने इसमें सहमति जताई कि जो कमियां हैं उसको पूरी करेंगे, काम को गति देंगे और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसके समय रहते इसको पूरा किया जाएगा। सर, पीएनजी जो गैस है 7 साल पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पे उसको इन शहरों में शामिल किया था और 7 सालों में अभी 5,000 कनेक्शन हुए हैं आउट ऑफ 10,000। काफी डिले है इस पर भी। इस पे भी जो संबंधित कंपनी है, एजेंसी है, उनसे हम इस विषय को उठाएंगे कि कहां पर दिक्कत आ रही है, क्या मांग में कमी है या पैसा खर्च करने में कमी है, और जहां पे भी रुकावट आ रही होगी, अगर राइट ऑफ वे में भी दिक्कत है तो हम उसको भी दूर करवाएंगे। तो पहली बात तो है कि रुकावटें कहाँ हैं और इसमें गति कैसे दी जा सकती है उस पर भी ध्यान देंगे। सर, जो रेल आज झंडी देंगे आप हरिद्वार को, तो एक अंबाला से कालका लिए ट्रेन चलती है, वो हाई क्लास ट्रेन है, पैसेंजर है, और ये जो ट्रेन है इसमें इवन के टॉयलेट्स नहीं है, तो इस विषय पर भी कोई? आज दिशा की मीटिंग में और इससे पहले पिछले 1 महीने में 2 बार मेरी मीटिंग जीएम नॉर्दर्न रेलवे से हुई, बड़े विस्तार में हुई, और उसमें यह भी कहा गया कि एक तो ये ट्रेन हरिद्वार वाली अगले 6 महीने का मैंने उनको समय दिया है, जिसके अंदर इन ट्रेनों में वो कोचेस दिए जाएं जहां पर टॉयलेट की सुविधा है। और दूसरा, जो हिमाचल एक्सप्रेस हमारी ट्रेन है, सबसे लंबी दूरी पे यही जाती है, तो हमने उसके भी पूरे जो रैक्स हैं, उसके जो कोच हैं, उनको भी नए देने के लिए मैंने कहा है ताकि एक बड़ी सुविधा, साफ सुथरी ट्रेन हिमाचल को मिले। और उसका लक्ष्य हमने मार्च 2026 रखा है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को बताएं, नहीं तो रेलवे को बताएं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, कई ट्रेनें जहां पर इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग लाइन की सुविधा नहीं, तो दौलतपुर में इसको लेकर प्रस्ताव भी रखा गया था, तो अब किस तरह से उसको जो है वो प्रयास आगे? अब इसमें एक जो चैलेंज आ रहा है, क्योंकि जब हमने इसकी वॉशिंग लाइन की बात कही थी तब नंगल से इसको हटा के, यानी कि नई सुविधा बननी थी, लगभग 70 करोड़ रुपया 60 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। तो हमने कहा था दौलतपुर चौक हमारा एंड पॉइंट अभी तक है, तो आप वहां पे बना दें। लेकिन अब जिस तरह से रेलवे लाइन का काम अब तेजी के साथ चला है, तो अगले 1.5 साल के अंदर रेलवे लाइन तलवाड़ा टच कर जाएगी। तो जब ये लाइन थ्रू हो जाएगी तो क्या वॉशिंग की सुविधा यहाँ पे हो, दौलतपुर चौक में, तलवाड़ा पे हो, इस पे डिपार्टमेंट एक अपना इंस्पेक्शन कर रहा है, अपनी इंटरनल रिपोर्ट तैयार करेगा, और जहां पर भी बने उससे हमें लाभ ये मिलेगा कि ट्रेन को फिर स्वच्छ करने के लिए और सुविधाएं देने के लिए वो एक पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। तो जल्दबाजी ना करके हमारा प्रयास है कि इसका अध्ययन करने के बाद इसके ऊपर निर्णय किया जाए। धन्यवाद। केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें देरी की जो बात जो है वो यहाँ पर सामने आई है, तो इसको लेकर क्या कुछ किया? बहुत सारी योजनाओं में जिस तरह की गति दिखनी चाहिए थी उसमें कमी पाई गई
और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि जो अगला तिमाही है इसमें इसको गति दी जाए। जैसे पीजीआई लगभग अपने समय से 1 साल विलंब चल रहा है, तो उसमें भी निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2025 तक इसके काम को पूरा करें ताकि ओपीडी आईपीडी शुरू हो और लोगों को एक सुविधा यहां पर मिले। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में जो लिफ्ट और बाकी कार्यों में अभी भी कमी है और जनरेटर की कमी है, उस पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उसको जल्दी पूरा किया जाए। और जो कमियां इनकी प्लानिंग में थी, उसके पीछे कौन कौन अधिकारी हैं जो प्रोजेक्ट जब बनाया और इसकी एग्जीक्यूशन में भी, उनसे भी उसका जवाब मांगा जाए। जहां तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात है, उसमें भी और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं, इनमें भी आखिरी किस्त आवास योजना के मकानों की और जो अगले सर्वे आवास योजना के होंगे उसको और बेहतर ढंग से किया जाए ताकि जिस व्यक्ति के पास अपना मकान है उसको अपना हक मिल सके। और अब तो केंद्र सरकार से लगभग 2.5 लाख रुपया इस मकान के लिए मिलने वाला है और उसका सर्वेक्षण अब शुरू होगा। सभी अधिकारियों ने इसमें सहमति जताई कि जो कमियां हैं उसको पूरी करेंगे, काम को गति देंगे और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके समय रहते इसको पूरा किया जाएगा। सर, पीएनजी जो गैस है 7 साल पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पे उसका इन शहरों में शामिल किया था और 7 सालों में अभी 5,000 कनेक्शन हुए हैं आउट ऑफ 10,000। काफी डिले है इस पर भी। इस पे भी जो संबंधित कंपनी है, एजेंसी है, उनसे हम इस विषय को उठाएंगे कि कहां पर दिक्कत आ रही है, क्या मांग में कमी है या पैसा खर्च करने में कमी है। और जहां पे भी रुकावट आ रही होगी, अगर राइट ऑफ वे में भी दिक्कत है तो हम उसको भी दूर करवाएंगे। तो पहली बात तो है कि रुकावटें कहाँ हैं और इसमें गति कैसे दी जा सकती है, उस पर भी ध्यान देंगे। सर, जो रेल आज झंडी देंगे आप हरिद्वार को, तो एक अंबाला से कालका लिए ट्रेन चलती है, वो हाई क्लास ट्रेन है, पैसेंजर है, और ये जो ट्रेन है इसमें इवन के टॉयलेट्स नहीं है, तो इस विषय पर भी कोई? आज दिशा की मीटिंग में और इससे पहले पिछले 1 महीने में 2 बार मेरी मीटिंग जीएम नॉर्दर्न रेलवे से हुई, बड़े विस्तार में हुई, और उसमें यह भी कहा गया कि एक तो ये ट्रेन हरिद्वार वाली अगले 6 महीने का मैंने उनको समय दिया है, जिसके अंदर इन ट्रेनों में वो कोचेस दिए जाएं जहां पर टॉयलेट की सुविधा है। और दूसरा, जो हिमाचल एक्सप्रेस हमारी ट्रेन है, सबसे लंबी दूरी पे यही जाती है, तो हमने उसके भी पूरे जो रैक्स हैं, उसके जो कोच हैं, उनको भी नए देने के लिए मैंने कहा है ताकि एक बड़ी सुविधा, साफ सुथरी ट्रेन हिमाचल को मिले। और उसका लक्ष्य हमने मार्च 2026 रखा है कि तब तक नए रैक्स तैयार करवा के हमें दे दिए जाएं, एक बड़ी सुविधा वो भी हो। सब तलवाड़ा। और तीसरा, जो मथुरा है, मथुरा की भी कनेक्टिविटी हमारे हिमाचल से हो, उसकी भी मांग मुझे लगता है पूरी हो जाएगी। और जहां तक नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लिंक है, इसका जो पंजाब के क्षेत्र की रेलवे लाइन का जो जमीन अधिग्रहण का मामला था, मैंने इसको पंजाब सरकार के साथ भी उठाया था, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ भी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, उसमें बहुत तेजी आई है और उसका आगे जो टेंडरिंग प्रक्रिया वो भी। और हमने इसका लक्ष्य रखा है कि 2026 दिसंबर से पहले हम लोग इस ट्रेन कनेक्टिविटी को तलवाड़ा तक लाने का काम करेंगे। सर, ट्रेनों पर पथराव हो रहे हैं, रात्रि भी जन शताब्दी जो रेल थी उस पर भी पथराव हुए, सिर्फ वंदे भारत पर भी हुआ है, तो इस पर क्या? जो उपद्रवी हैं और जो ऐसी राष्ट्र विरोधी कामों में हिस्सा लेते हैं, यानी कि नई सुविधा बननी थी, लगभग 70 करोड़ रुपया 60 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। तो हमने कहा था दौलतपुर चौक हमारा एंड पॉइंट अभी तक है, तो आप वहां पे बना दें। लेकिन अब जिस तरह से रेलवे लाइन का काम अब तेजी के साथ चला है, तो अगले 1.5 साल के अंदर रेलवे लाइन तलवाड़ा टच कर जाएगी। तो जब ये लाइन थ्रू हो जाएगी तो क्या वॉशिंग की सुविधा यहाँ पे हो, दौलतपुर चौक में, तलवाड़ा पे हो, इस पे डिपार्टमेंट एक अपना इंस्पेक्शन कर रहा है, अपनी इंटरनल रिपोर्ट तैयार करेगा। और जहां पर भी बने उससे हमें लाभ ये मिलेगा कि ट्रेन को फिर स्वच्छ करने के लिए और सुविधाएं देने के लिए वो एक पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। तो जल्दबाजी ना करके
हमारा प्रयास है कि इसका अध्ययन करने के बाद इसके ऊपर निर्णय किया जाए। धन्यवाद। केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें देरी की जो बात जो है वो यहाँ पर सामने आई है, तो इसको लेकर क्या कुछ किया? बहुत सारी योजनाओं में जिस तरह की गति दिखनी चाहिए थी उसमें कमी पाई गई और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि जो अगला तिमाही है इसमें इसको गति दी जाए। जैसे पीजीआई लगभग अपने समय से 1 साल विलंब चल रहा है, तो उसमें भी निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक इसके काम को पूरा करें ताकि ओपीडी आईपीडी शुरू हो और लोगों को एक सुविधा यहां पर मिले। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में जो लिफ्ट और बाकी कार्यों में अभी भी कमी है और जनरेटर की कमी है, उस पर भी सख्त निर्देश दिए गए कि उसको जल्दी पूरा किया जाए और जो कमियां इनकी प्लानिंग में थी उसके पीछे कौन कौन अधिकारी हैं जो प्रोजेक्ट जब बनाया और उसकी एग्जीक्यूशन में भी उनसे भी उसका जवाब मांगा जाए। जहां तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात है उसमें भी और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं, इनमें भी आखिरी किस्त आवास योजना के मकानों की और जो अगले सर्वे आवास योजना के होंगे उसको और बेहतर ढंग से किया जाए ताकि जिस व्यक्ति के पास अपना मकान है उसको अपना हक मिल सके। और अब तो केंद्र सरकार से लगभग 2.5 लाख रुपया इस मकान के लिए मिलने वाला है और उसका सर्वेक्षण अब शुरू होगा। सभी अधिकारियों ने इसमें सहमति जताई कि जो कमियां हैं उसको पूरी करेंगे, काम को गति देंगे और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसके समय रहते इसको पूरा किया जाएगा। सर पीएनजी जो गैस है 7 साल पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पे उसका इन शहरों में शामिल किया था और 7 सालों में अभी 5,000 कनेक्शन हुए हैं आउट ऑफ 10,000। काफी डिले है इस पर भी। इस पे भी जो संबंधित कंपनी है, एजेंसी है, उनसे हम इस विषय को उठाएंगे कि कहां पर दिक्कत आ रही है, क्या मांग में कमी है या पैसा खर्च करने में कमी है, और जहां पे भी रुकावट आ रही होगी अगर राइट ऑफ वे में भी दिक्कत है तो हम उसको भी दूर करवाएंगे। तो पहली बात तो है कि रुकावटें कहाँ हैं और इसमें गति कैसे दी जा सकती है उस पर भी ध्यान देंगे। सर जो रेल आज झंडी देंगे आप हरिद्वार को, तो एक अंबाला से कालका लिए ट्रेन चलती है, वो हाई क्लास ट्रेन है, पैसेंजर है, और ये जो ट्रेन है इसमें इवन के टॉयलेट्स नहीं है, तो इस विषय पर भी कोई? आज दिशा की मीटिंग में और इससे पहले पिछले 1 महीने में 2 बार मेरी मीटिंग जीएम नॉर्दर्न रेलवे से हुई, बड़े विस्तार में हुई, और उसमें यह भी कहा गया कि एक तो ये ट्रेन हरिद्वार वाली अगले 6 महीने का मैंने उनको समय दिया है जिसके अंदर इन ट्रेनों में वो कोचेस दिए जाएं जहां पर टॉयलेट की सुविधा है। और दूसरा जो हिमाचल एक्सप्रेस हमारी ट्रेन है सबसे लंबी दूरी पे यही जाती है, तो हमने उसके भी पूरे जो रैक्स हैं, उसके जो कोच हैं, उनको भी नए देने के लिए मैंने कहा ताकि एक बड़ी सुविधा साफ सुथरी ट्रेन हिमाचल को मिले। और उसका लक्ष्य हमने मार्च 2026 रखा है कि तब तक नए रैक्स तैयार करवा के हमें दे दिए जाए, एक बड़ी सुविधा वो भी हो। सब तलवाड़ा और तीसरा जो मथुरा है, मथुरा की भी कनेक्टिविटी हमारे हिमाचल से हो, उसकी भी मांग मुझे लगता है पूरी हो जाएगी। और जहां तक नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लिंक है, इसका जो पंजाब के क्षेत्र की रेलवे लाइन का जो जमीन अधिग्रहण का मामला था, मैंने इसको पंजाब सरकार के साथ भी उठाया था, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ भी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी उसमें बहुत तेजी आई है और उसका आगे जो टेंडरिंग प्रक्रिया वो भी, और हमने इसका लक्ष्य रखा है कि 2026 दिसंबर से पहले हम लोग इस ट्रेन कनेक्टिविटी को तलवाड़ा तक लाने का काम करेंगे। सर ट्रेनों पर पथराव हो रहे हैं, रात्रि भी जन शताब्दी जो रेल थी उस पर भी पथराव हुए, इससे वंदे भारत पर भी हुआ है, तो इस पर क्या? जो उपद्रवी है और जो ऐसी राष्ट्र विरोधी कामों में हिस्सा लेते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें ऐसा प्रयास किया जाए। और मेरे स्थानीय लोगों से भी अनुरोध है जो आपके चैनल्स के माध्यम से देख रहे हैं, उनके ध्यान में भी ऐसे लोगों की जानकारी आती है तो पुलिस डिपार्टमेंट को बताएं, नहीं तो रेलवे को बताएं
और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर कई ट्रेनें जहां पर इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग लाइन की सुविधा नहीं, तो दौलतपुर में इसको लेकर प्रस्ताव भी रखा गया था, तो अब किस तरह से उसको जो है वो प्रयास आगे? अब इसमें एक जो चैलेंज आ रहा है, क्योंकि जब हमने इसकी वॉशिंग लाइन की बात कही थी तब नंगल से इसको हटा के, यानी कि नई सुविधा बननी थी, लगभग 70 करोड़ रुपया 60 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। तो हमने कहा था दौलतपुर चौक हमारा एंड पॉइंट अभी तक है, तो आप वहां पे बना दें। लेकिन अब जिस तरह से रेलवे लाइन का काम अब तेजी के साथ चला है, तो अगले 1.5 साल के अंदर रेलवे लाइन तलवाड़ा टच कर जाएगी। तो जब ये लाइन थ्रू हो जाएगी तो क्या वॉशिंग की सुविधा यहाँ पे हो, दौलतपुर चौक में, तलवाड़ा पे हो, इस पे डिपार्टमेंट एक अपना इंस्पेक्शन कर रहा है, अपनी इंटरनल रिपोर्ट तैयार करेगा, और जहां पर भी बने उससे हमें लाभ ये मिलेगा कि ट्रेन को फिर स्वच्छ करने के लिए और सुविधाएं देने के लिए एक पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। तो जल्दबाजी ना करके हमारा प्रयास है कि इसका अध्ययन करने के बाद इसके ऊपर निर्णय किया जाए। धन्यवाद। केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें देरी की जो बात जो है वो यहाँ पर सामने आई है, तो इसको लेकर क्या कुछ किया? बहुत सारी योजनाओं में जिस तरह की गति दिखनी चाहिए थी उसमें कमी पाई गई, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि जो अगला तिमाही है इसमें इसको गति दी जाए। जैसे पीजीआई लगभग अपने समय से 1 साल विलंब चल रहा है, तो उसमें भी निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2025 तक इसके काम को पूरा करें।